कि लोग मोहम्मद की जूती की जो नकली जूती है पता नहीं कहां से पकड़ ली है, उसके नक्श बना बना के, उसके हार पहन के, उसके जब ईद मिलाद होती है तो पागल होते जा रहे हैं जूती के पीछे। जरा देखिए, ये क्लिप देखें कि जवान कैसे बड़ी अकीदत के साथ झुक झुक के आंखें ऊपर फंसा फंसा के टच कर रहा है जूती को। तवज्जो दें जरा। आज तक मंसूर साहब किसी को साथ नहीं मिली सकता रखेंगे ये तो सबके कई ख्याल जाओ। देखा, यह आपका मुसलमान भाई है, और इस मुसलमान भाई से पहले कितनी कतार लगी होगी लंबी, कितने पहले ऐसी आंखें ऊपर झुका चुके हैं, टच कर चुके हैं, हाथ लगा चुके हैं, इसके जूते को चूम चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 रमजान 2015 है और 24 रमजान 2012 को 24 रमजान 2003 को मैंने इस्लाम कबूल किया था, यानी कि आज मैं ठीक 12 साल का हो गया हूं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम हुआ कि मैंने 2003 में, यानी कि आज से 12 साल पहले, बाइबल की गलाजत, ईसाइयत की गलाजत, यस्सु लामती की जो गलाजत, यो खुदाई बदकार की गलाजत से मैं निकल आया और निकल कर मैंने दीन इस्लाम की नूरानियत में, दीन इस्लाम के हक में, दीन इस्लाम के नूर में आके पनाह ले ली। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। अब जो इसने यानी कि गैर किताबी बात की है, इसने तो कहा कि किताबी नहीं है, मगर हमारे लिए ये किताबी है। कैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया कि अपने प्यारे हबीब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मकाम अता फरमाया कि उनकी निस्बत से, हमारे यहाँ निस्बतों का बहुत, यानी कि मुसलमानों में, इस्लाम में, दीन इस्लाम में निस्बत का एहतराम किया जाता है, निस्बत का एहतराम किया जाता है, ईसाइयत की तरह नहीं। बाद में हम ईसाइयत पर बात करेंगे। पहले मैं जो इसने बकवास की है कि नालैन शरीफ के बारे में, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारका के बारे में कि ये फेक है, ये फेक नहीं है, ये फेक नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे मैं जब बात करूंगा तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा क्या है। तो सबसे पहले हम निस्बत की बात कर लें। निस्बत है क्या, इसको हम देखेंगे। सूरह अल बलद यानी कि 90 सूरह मुबारका है और आयत है 1। मुझे इस शहर की कसम, यानी कि मक्का मुकरमा की, कि आए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो। यानी कि मक्का मुकरमा की कसम क्यों खाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाई, इसलिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर में तशरीफ फरमा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का शरीफ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अपना निस्बत से याद किया। हालांकि मक्का शरीफ की और भी निस्बतें बहुत हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर मक्का शरीफ में खाना काबा बनाया, खाना काबा वहां पर खाना काबा है। उसके बावजूद मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मक्का शरीफ को याद फरमाया। तो निस्बत का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वो अपना कंसेप्ट है। इसको हम मजीद आगे देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे कि निस्बत क्या है। मजीद हम इसी को देखते हैं कि जो चीज किसी से निस्बत हो जाए, किसी से जिस चीज का निस्बत हो जाए, यानी कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दूसरे औलिया बुजुर्गों की भी है, बुजुर्गान दीन की भी है, मगर यहाँ पर बात हो रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम इसको देखेंगे सही मुस्लिम, इसकी हदीस 40-36। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। मैं बीमार और बेहोश था। आपने वुजू किया और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का बचा हुआ पानी मुझ पर डाला। बस मुझे होश आ गया। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा वारिस कलाला होगा। पास आयते मिरास नाज़िल हो गई। फिर हम देखेंगे हदीस मुबारका यानी कि सही मुस्लिम में से 59-23 यानी कि 5923। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं
कि मैंने देखा कि हुजाम नाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मूंड रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आपके गिर्द घूम रहे थे। वो चाहते थे कि आपका कोई बाल भी जमीन पर गिरने की बजाय उनके हाथ में गिरे और वो उसको अपने दिल से लगाकर संभालते थे। फिर मजीद हम देखते हैं 5935 हजरत हंस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलीम के घर तशरीफ ले गए और उनके बिस्तर पर सो गए। वो आई तो उनको बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तर पर सोए हुए हैं। वो आई दर हालांकि आपको पसीना आ रहा था और चमड़े के बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना इकट्ठा हो गया था। हजरत उम्मे सलीम ने अपना डब्बा खोला और पसीना पूंछ कर अपनी शीशियों में भरने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठ गए और फरमाने लगे, आए उम्मे सलीम तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसमें अपने बच्चों के लिए बरकत की उम्मीद रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी उम्मीद दुरुस्त है। तो यह है निस्बत का, यानी कि पसीने का जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस पसीने को निस्बत हो, जिस पानी को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो, जिस बाल को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से अलहदा भी हो गया, उसको भी जो सहाबा कराम है वो जमीन पर नहीं गिरने देते, उसको भी अपने हाथों में लेते हैं और अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करते हैं। इसके बारे में बहुत सारी यानी कि रवायात हैं कि वो टोपी मुबारका में टोपी में एक बाल लगा हुआ था, यानी कि बाल सिया हुआ था और उन्होंने उन बुजुर्गों ने उनकी टोपी, वो जो टोपी थी या वो उनके थे, वो उनकी गिर गई मैदान जहाद में गिर गई और उसको उठाने के लिए आम सी टोपी थी, सादा सी टोपी थी, उसको उठाने के लिए उन्होंने जबरदस्त किस्म का वापसी कुफार पर हमला किया जिससे उनकी जान जाने का बहुत शदीद खतरा था। मगर उन बुजुर्गों ने वो टोपी वहां से हासिल कर ली। उसके बाद वो यानी कि वापस आए। दूसरे उनके साथियों ने मुसलमान साथियों ने पूछा कि ये आपने क्या किया, एक सादा सी टोपी के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने दिखाया कि इसमें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है, बाले मुबारका है। तो इसी तरह जूते मुबारका जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जूतियां कई सहाबा कराम को अता की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उनको भी अता की। और ये लो यानी कि हदीस मुबारका का महफूम है। मैंने 3 हदीसें पढ़ दी इसलिए बार बार हदीसों का सिर्फ मैं बता रहा हूं। तो एक हजरत अबू हुरैरा को भी अता फरमाई कि ये जूता, ये नालियान ला दो और दिखाकर लोगों को बता दो कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, जन्नत उसको मिल जाएगी। तो फिर आगे वो हदीस मुबारका है बहुत। इसी तरह जो लोग थे, सहाबा कराम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर चीज से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, उसको संभालते थे। कोई भी चीज थी, सीरत की किताबें उठा के देख लें, उनको फिर संभालते से अपनी जान से भरकर अजीज रखते थे। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल 1450 साल गुजर गए हमारे पाकिस्तान में। मैं सब्ज़ रंग का इमामा क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मैंने मस्जिद बादशाही मस्जिद लाहौर में सब्ज़ रंग का इमामा देखा जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मंसूब है। क्योंकि मैं दावत इस्लामी वाला नहीं हूँ कि मैं दावत इस्लामी का इमामा पहनता हूँ, तो ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है ये रंग, और मुझे अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। और फिर मैंने कुछ किताबों में भी पढ़ा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ रंग का इमामा पहनना या सब्ज़ रंग का इमामा जो बांधा है। उसके बाद फिर अगर आप देखें कि वहां पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब भी लाहौर में होता हूँ, हर जुमे मैं बादशाही मस्जिद में जाता हूँ ज़ियारत के लिए। वहां पर बहुत कुछ है, जो नालियान शरीफ थी वहां से चोरी हो गई, तो वो चोरी हो गई, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं मुख्तलिफ मालिक में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात थे वो महफूज हैं। सऊदी अरब में हर मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ना कोई तबर्रुक महफूज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, और लोग अपनी जानों से बढ़कर उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ये जो जूती इसने वीडियो में दिखाई, ये भी हो सकता है यकीनन, क्योंकि मुसलमान। अब ये देखें कि अगर एक बंदे ने ड्रामा किया चकवाल में, तो मुसलमानों ने उसको पकड़ लिया, उसकी वाट लगा दी, उसकी ऐसी तैसी फेर दी,
उसकी यानी कि ठीक ठाक किस्म की उसकी हो गई, जो उसके साथ होना था वो उसके साथ हो गया। तो अब ये देख ले कि अगर ये नालैन शरीफ जो ये दिखा रहा है, यानी कि ये जिस पर लोग उमड़ रहे हैं या जो जिसको चूम रहे हैं, ये अगर फेक होती तो यकीनन इस पर भी बहुत सारे मुसलमान सवालात उठा देते, बहुत सारे मुसलमान सवालात उठा देते। ये कतई फेक नहीं। अब बातें हम मसीहत की तरफ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ये हमारे यहाँ तो निस्बतों का तल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इन निस्बतों से, हम इन्हें इन निस्बतों से, हमें इन निस्बतों से ही पार लगा दे, यानी कि जहन्नम से छुटकारा दिला दे। अब आते हैं मसीहत की तरफ। ये जो सारा मामला था ये था कि हम जब निस्बतों से किसी चीज की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उसको इज्जत देते हैं, वो कुछ और मामला है। जबकि ईसाइयत में बड़ा अजीब सा मामला है। ईसाइयत में यानी कि जिसको हम निस्बत से यानी कि रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना, उसको मोहब्बत देना, उसको ये कहते हैं जलाल देना। ईसाइयत में खुदा को जलाल देने के बड़े मुनफरद अंदाज है। उसको हम देखेंगे। ये मैंने जो आपके सामने पोस्ट चल रही है, यानी कि ये स्कैन है, ये मैंने फेसबुक से ही, किसी ने फेसबुक में मुझे भेजा है, तो मैंने कहा चलो, मैंने इसके हवाला जात चेक कर लिया, मैंने कहा चलो यार ठीक है। इसको हम देखेंगे शमूएल अव्वल बाब 5 और आयत 6 है। इन्होंने फिक्रा 6 लिखा है, आयत 6 है। और अशदूदियों पर खुदावंद का हाथ भारी हुआ और उसने उन्हें हलाक किया, और अशदूद और इसके नवा में उसने उन्हें बवासीर से मारा और उनके मुल्क के दरमियान गांव और मैदानों को वीरान किया, और चूहे पैदा हुए और शहर में बड़ी मरी की घबराहट पैदा हुई। फिर आप देखें शमूएल अव्वल बाब 6 आयत, यानी कि ये पिछला बाब 5 था और ये है बाब 6 और आयत है 2 था 5। तब फलस्तीनियों ने कहनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि हम खुदावंद के संदूक के साथ क्या करें, हमें बताओ कि हम इसकी अपनी जगह पर कैसे भेजें। उन्होंने कहा, अगर तुम फलस्तीन के लिए कि खुदा के संदूक को भेजते हो तो खाली मत भेजो, बल्कि तकसीर के लिए कुर्बानी अदा करो, तब तुम शफा पाओगे और तुम जान लोगे कि क्यों वो अपना हाथ तुमसे नहीं हटाता। तो उन्होंने कहा, तकसीर के लिए कौन सी कुर्बानी है जो हम अदा करें। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के कुतुबों के शुमार के मुताबिक बवासीर के 5 तलाई मस्से और सोने के 5 चूहे बनाओ, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे कुतुब एक ही आफत में मुतला हुए। चुनाचे तुम बवासीरी मस्सों की सूरतें और चूहों की मूर्तें जो तुम्हारे मुल्क को खराब करते हैं बनाओ और इसराइल के खुदा को जलाल दो, तो शायद वो अपना हाथ तुमसे और तुम्हारे मबूद और तुम्हारे मुल्क से हटा ले। और फिर यही नहीं, आप एक और चीज इनमें देखेंगे, वो चीज बड़ी अहम है। और इनसे यानी कि वो ये यस्सु को, यानी कि दूसरे खुदा को, वो भी खुदा है इनका, वो उसको बड़े तरीके से जलाल देते हैं। उसको जो जलाल देते हैं, आपके पास सामने ये पिक भी चल रही है, उसको एक बड़े अजीब और गरीब अंदाज में जलाल देते हैं। ये हम तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, उनका जो है वो उनके नालैन शरीफ जो उनसे मंसूब है उसको चूमते हैं। मगर ईसाइयत क्या करती है? ईसाइयत उस चीज को चूमती है, उस चीज की पूजा प्रस्तश करती है। ये आप जो पिक देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, ये ईसाइयत के सबसे बड़े लीडर यानी किसकी? पोप की है, जो यानी कि इनका मरकजी पतरस की सीट पर बैठा है, या दूसरा यस्सु लगा लो इसको, ये दूसरा पतरस लगा लो। पतरस अल्लाह के शैतान है बाइबल के मुताबिक, उसके बावजूद ये मेन पतरस की सीट पर ही बैठा है। अब ये उसकी सीट पर बैठा है, ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ यस्सु के बुत को, स्टेचू को और उसकी सलीब के आगे झुका हुआ है। सलीब क्या है इनके यानी कि नजदीक? ये है कि सलीब वो चीज है जिस पर यस्सु ने लानती मौत ली। अब जिस चीज पर यस्सु ने लानती मौत हासिल की, यानी कि यस्सु वहां पर लटका, वो अब पता नहीं कहां पे है भी या नहीं है। आज तक इसके बारे में कंफर्म नहीं है। मैं इसके बारे में मुंह भर के नहीं कहता कि ये फेक है, मगर ये जो है, ये जो जिस पर के सामने ये झुका हुआ है, ये क्या है? ये बिल्कुल फेक है। ये क्या है? फेक है। फेक यानी कि ये कोई बिल्कुल ही जाली चीज है। यानी कि ये यस्सु का स्टेचू, ये भी जाली, ये सलीब, ये भी जाली, ये जो सलीब के आगे जो लड़ते हैं, सलीब के आगे जो कुछ करते हैं, ये भी जाली। अब इसके लिए मैं एक हवाला भी पढ़ दूं
कि जो मैंने कहा यस्सू ने लानती मौत हासिल की और लानती हुआ, तो कई लोगों को जिन्होंने मेरे प्रोग्राम नहीं देखे, पहला प्रोग्राम देख रहे हैं, वो हो सकता है कि उनको गुस्सा आ रहा हो और वो मुझे मेरे लिए पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। इसको हम पढ़ेंगे गिलतियों बात 3 और आयत 13। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। यानी कि जो कोई सलीब पर लटकाया गया वो कौन है? वो क्या है? लानती है। अब ये इनका नसीब है, जो इनका नसीब है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुकद्दर है, नसीब है कि उनको लोग क्या, यानी कि लोग मरते हुए भी उन पर क्या करते हैं? दुरूद पाक भेजते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत बढ़ाते हैं। और ये क्या करते हैं? ईसाइयत। ये आप वीडियो देखें। आपने देख लिया कि यहां पर ईसाइयत में सलीब की प्रस्तश इबादत कैसे होती है। सलीब है क्या? उस पर क्या हुआ था? उस पर लानती मौत यस्सू ने हासिल की। क्या की? लानती मौत यस्सू ने हासिल की। अब यस्सू जिस चीज से लानती हुआ, उसकी ये इतनी इज्जत, इतनी वक़्त करते हैं कि मरते मरते भी ये उसकी जान नहीं छोड़ते। यानी कि ये मरते भी क्या करते हैं? ये कहते जाते हैं कि यस्सू लानती है, यस्सू लानती है, यस्सू लानती है, और ये इसी चीज को प्रमोट करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बदबख्तियों से, इन जैसी बदबख्तियों से बचाए और हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालियान अक़दस को सरों का ताज बनाते हुए और दुरूद पाक पढ़ते हुए जान जाने आफरीन के सुपुर्द करने की तौफीक खास अता फरमाए। आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4था बाब उसकी 4थी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। और दूसरा ग्रंथियों 4थे बाब में लिखा है कि जो शख्स ये नहीं मानता कि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की बातों को नहीं मानता, उसकी रोशनी तक नहीं पहुंचा, उसको यानी कि वो बेईमान है और उसको, उसकी अकल को, उसके जहन को, उसके दिल को, उसकी आंखों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है।